राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, जिन्होंने दो तीन बड़ी बड़ी बातें कही। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान को पहले कर दिया था कि जो भी आप न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहते हैं उसको बंद कर दीजिए, तो वो नहीं माना, इसलिए हमने अटैक किया है। साथ ही उन्होंने देखिए नेतन्याहू की टीम यानी कि आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी धन्यवाद किया, उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि आपने टीम की तरह काम किया है, उन्होंने है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। हमने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया, नाम भी बताया उन्होंने कि कहां-कहां पर हमने अटैक किया और कितना सफल ये रहा, ये भी बताया। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि हम इस युद्ध में नहीं कूदना चाहते थे, लेकिन मुझे कूदना पड़ा क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने देना पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए खतरा था। ट्रंप साफ आए, बिल्कुल छोटा संबोधन रखा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कह के गए हैं। उन्होंने नेतन्याहू की तारीफ की, उन्होंने इजराइल की तारीफ की, अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की तारीफ की और ये कहा कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए। साफ साफ वो कह रहे हैं कि अब मान जाओ, अब शांति के रास्ते पर आ जाओ। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता तो अमेरिका, इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को खतरा था। इसलिए मुझे इस जंग में कूदना पड़ा, इसलिए मुझे इस जंग को आगे ले जाना पड़ा, इसलिए मुझे फोर्डो, नतांज और जो तीसरा परमाणु ठिकाना है उस पर, हमें इस्फहान पर हमला करना पड़ा। के सिन्हा सर हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि अब हमने तुम्हें मार दिया है, अब शांति का रास्ता चुन लो, नहीं तो ये जंग और भड़क सकती है। धमकी है ये संबोधन। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, ये धमकी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कर दिखाया जो करना था और ये एक बड़ा डिसीजन है। भले ही उनको थोड़ा टाइम लगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन जगहों में। अभी धमकी नहीं है, क्योंकि रिट्रीब्यूट तो हो चुका है। नहीं, आगे के लिए धमकी दे रहे हैं, अब मार दिया, आगे करोगे तो और मारेंगे। हाँ, जरूर होना ही चाहिए। आप किसी चीज को आधा, किसी सांप को आधे मार करके छोड़ नहीं सकते। जिस तरह से ईरान ने अपनी नीतियां निकाली हैं, और खास करके जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि 40 साल से, एक दो नहीं 40 साल से डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल की बात करते थे, और उन्होंने याद किया कासिम सुलेमानी को, तो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले, अपने फर्स्ट टर्म के पहले जो उनको मार दिया गया था, उनके ही उसको याद किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि बहुत बुली है मिडिल ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में ये बहुत बड़ा बुली की तरह उभर के, ईरान बुली ही है। वो अपना जिस तरह से चीजें को करना चाहता है, कोई भी कंट्री यदि वो बनता है स्ट्रांग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इकोनॉमिकली बने, मिलिटरली बने और सब तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क, पर जब आप ये रास्ता अपनाते हैं जो एक्सेस ऑफ इविल कह लीजिए, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम पे जो आप करते हैं, हुती, हमास, हिजबुल्ला, और जिस तरह से आप एक धर्म के नाम पे, इस्लाम के धर्म के नाम पे कट्टरता करते हैं, जिहाद करते हैं, वो तो किसी को मंजूर नहीं है। और यही पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान के, हमारी जो अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसके अंदर, दोनों के अंदर में हमने भी उनके कैपेबिलिटी को पूरा ध्वस्त किया है। बहुत नामें आई थी, किराना हिल का भी नाम आया था, सरगोदा का भी नाम आया था, तो हम लोग तो इतना नहीं कहते। उसमें डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, शायद उनकी अपनी कंपल्शन हो अपने स्ट्रेटेजिक एम्स के लिए, मगर बात तो वही है। उन्होंने कहा है कि पूरी, उन्होंने यदि कि आपने जिस तरह से फोर्दो, इस्फहान और नतांज, और देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि 6 B-2 बॉम्बर्स के अलावा उसके साथ F-22 रैप्टर्स जो स्टेल्थ बॉम्बर्स रहे, और जो तीसरी बात यह है कि इसका मिक्स है। उन्होंने 6 सबमरीन को भी यूज किया है, तकरीबन 400 किलोमीटर, जहां से टॉमहॉक मिसाइल सबमरीन से अंडरनीथ वाटर, समुद्र के अंदर से उन्होंने उसमें हमला किया है, खास करके नतांज और इस्फहान में। तो एक बहुत कोऑर्डिनेटेड अटैक है। अब रिट्रीब्यूशन कैसे आती है ईरान के द्वारा, ये देखने की जरूरत है। के सर, ये बताइए कि अब आगे ईरान का क्या स्टैंड होगा। चलिए आपके पास लौटेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर पहले अपना संबोधन किया, नेतन्याहू की तारीफ की, उनकी टीम की तारीफ की, काम ने टीम की तरह काम किया, और ये साफ साफ दोबारा चेतावनी दे दी कि अगर ईरान अभी भी नहीं रुकेगा तो हम एक और बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसको कैसे देखें? जी देखिए, सिचुएशन बहुत साफ है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ कर दी है कि अगर अब ईरान ने रिएक्ट करने की हिम्मत भी की, जुर्रत भी की, तो फिर अब जो अमेरिकन आर्मी करेगी उसका कोई इंतहा नहीं होगी।
अमेरिका ने अभी डायरेक्टली और क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिलिट्री 3 न्यूक्लियर केपेबल सिटीज, 3 न्यूक्लियर केपेबल प्रोग्राम्स को नेस्तनाबूद किया है। और ये बात हमने पहले, अगर आप बेंयामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सुने तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकती थी वो उन्होंने किया। और अब आप सुन रहे हैं, अभी आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो दुनिया का कोई, एंड आई रिपीट, जो दुनिया की कोई आर्मी नहीं कर सकती थी वो उनकी और बेंयामिन नेतन्याहू की मिलिट्री ने मिलके किया है। उन्होंने कहा हमने टीम की तरह काम करा, एंड व्हाट अ टीम। तो ये साफ है, ईरान अपने घुटनों पे है, तेहरान को घुटनों पे लाई है अमेरिकी आर्मी। तेहरान के तीनों न्यूक्लियर केपेबल प्रोग्राम्स को, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जिनकी बात हो रही थी 100 मीटर नीचे जाके, अभी आप हमारे साथ जनरल साहब हैं, जनरल 100 मीटर नीचे जाके मारना, ये अमेरिकी आर्मी के अलावा दुनिया में इजरायलीज एंड द अमेरिकन दोनों कह रहे हैं कोई और नहीं कर सकता था। और अब वो ईरान को घुटनों पे ले आए हैं। तेहरान परेशान है। तेहरान ने अगर हिम्मत भी की एक मिसाइल, अमेरिका छोड़िए, इजराइल पे दागने की भी, जनरल सिन्हा, तो ट्रंप कह रहे हैं इस बार छोड़ूंगा नहीं। अभी मैंने सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, न्यूक्लियर सिटीज, न्यूक्लियर केपेबल मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को मारा है, तब आई विल डिस्ट्रॉय यू। ट्रंप इज डूइंग व्हाट ही सेड। ट्रंप वो कर रहे हैं जो अभी तक वो ट्वीट कर रहे थे। ही इज जस्ट नॉट बुल इन अ चाइना शॉप। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती सिर्फ कहने के लिए नहीं है, वो खड़े हैं और वो निस्तनाबूद कर देंगे ईरान। द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट को घुटनों पे ले आए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। जनरल सिन्हा सर। देखिए ऐश्वर्या, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। देखिए आप बहुत सही बात बता रहे हैं, सही आकलन है। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा दिखाया था कि ही इज फम्बलिंग या ही इज नॉट वेरी श्योर, बट वो सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा होता है। जब आप ऐसा रिट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, ऐसा स्ट्राइक करना चाहते हैं। मेरे आकलन तो यही कह रहा था कि मैटर ऑफ टाइम, एंड ये दो वीक की जो बात कर रहे थे नहीं है। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि 40 साल से, नॉट 1-2 years, 4 decades से, डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल, ये बात तो हरदम का ईरान से उठती रही है और खुले तौर पे। और खास करके ये आप देखेंगे जो भी वहाँ पर IRGC के कमांडर्स हैं, जो अयतुल्लाह अल खमेनी साहब हैं और उनकी कट्टरवादी लोग उनके साथ में हैं, ये चीज़ें उठाते रहे हैं। ये तो किसी को मंजूर नहीं हो सकता कि आप डेथ टू एनीवन टू आप दे तरह की थ्रेट, जब आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं। और अब उस कैपेबिलिटी के आड़ में जिस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने कैपेबिलिटी को तो बढ़ा लिया है, और यही वो जो आप जिहाद करता है, जिहाद के नाम पे 3 जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसने बनाई थी, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, वो एक ऐसा ही था कि मिडिल ईस्ट के अंदर में वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो इजराइल ने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत शहादत दी है, बहुत डिटर्मिनेशन दी। दुनिया की कोई ताकत, ये भारत ही एक है जो कि एक दिखता है मुझे, किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है, और भारत के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इतने डीप स्ट्राइक कर सकें। उनके B-2 बॉम्बर्स का आना, F-22 रैप्टर्स, वो हम एक्वायर कर रहे हैं। सबमरीन का यूज करना, उन्होंने सर 100 मीटर 400 किलोमीटर दूर उनके बंकर्स, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, उनके तीनों शहर। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अब जुर्रत भी की, इफ ईरान डेयर्स, द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट नाम दिया है ईरान को, और कहा है इजराइल और अमेरिका की जो टीम है, उन्होंने धन्यवाद दिया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू का, और कहा है बेंयामिन and me have worked together as a team like no other team ever in this world, and we are ready to do it again if Tehran retaliates। वो डेयर कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं और कह रहे हैं हेलो, जो मैंने कहा था अनकंडीशनल सरेंडर। क्योंकि कल 24 घंटे पहले जब वो नोबेल पीस प्राइज की बात करने लगे तो दोनों लोगों ने कहा तेहरान ने अपनी कंडीशंस रख दी, तेहरान से अपनी कंडीशंस आ गई। इस तरह की जानकारी आने लगी कि तेहरान कह रहा है बात तब होगी, पहले आप इजराइल से बोलो बम मारना बंद करे। इजराइल की तो बात छोड़िए, इजराइल ईरान की जंग ही नहीं है, अब तो ये अमेरिका वर्सेस ईरान है। और अगर कहीं ईरान के सपोर्ट में रशिया या चाइना आ गया, इट टर्न्स इनटू अ वर्ल्ड वॉर जनरल। आप सही कर रहे हैं। देखिए कि इसके डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन यदि रशिया की तो बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतना लगा हुआ है, वो ही विल बी अननेसेसरी, ही विल पोकिंग इन नोज
क्योंकि उसने, आप देखिए सीरिया के अंदर में भी ये बसत की गवर्नमेंट थी, IRGC वहां भी सपोर्ट कर रहा था, मगर उनके पूरे नेवल बेस को, उनके और एयर बेस को खत्म कर दिया, मगर उन्होंने नहीं किया, ना तो इंटरवीन भी नहीं किया, पहले उन्होंने जरूर रेजिस्टेंस दिखाई। तो रशिया भी जमानी खर्च तो कर रहा है, ईरान के साथ दिखता है। चाइना की हिम्मत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। चाइना इतनी बड़ी पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, और जिस तरह से चाइना ने $400 बिलियन का 25 साल का इनके साथ बहुत बड़ा समझौता है, और जिस तरह से चीजें की है, ये पूरा चाइना के उकसाने पे हुआ है। ये जो 7 अक्टूबर की कहानी है, और या हमारे 22 अप्रैल की कहानी है जो पहलगाम में हुई है, इसके पीछे पूरा का पूरा चाइना है, और वहां पर पाकिस्तान ये गलती करता है। मेरा मानना है कि ये ईरान उनके सह पे ये चीजें करता है, क्योंकि चाइना के सह पे ही उसने ही किया है इतनी बड़ी हिकामत, और वो चाहता था कि इस प्रॉक्सी से शायद आप निकल जाएं। तो चाइना के लिए, लेकिन जनरल साहब अमेरिका में भी, मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ, व्हाइट हाउस पिछले 3 दिन से रात को अमेरिकन टाइम 2-2, 3-3 बजे तक प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस रिलीज का इंतजार करते नहीं है, ये हमने देखा है, सोशल मीडिया पे उनको बात करने की कुछ ज्यादा ही शौक है। वो ऑफिशियल एड्रेस टू द नेशन से पहले उनका सोशल मीडिया पे आ गया कि मैंने सब उड़ा दिया है, मैंने सब तहस नहस कर दिया है, मैंने तबाही मचा दी है, ईरान अपने घुटने पे आ गया है और ईरान डेयर ना करे। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अमेरिका में मैं आपको बताऊं, जब ये चल रहा था तो व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्च के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रो ईरान प्रोटेस्ट। डेमोक्रेट्स यहाँ पे खड़े हो गए, वो कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो, अमेरिका की राजनीति अलग है, लेकिन जो भी वैश्विक राजनीति चल रही है ये अब ईरान वर्सेस इजराइल नहीं। आपने कहा चाइना हिम्मत नहीं करेगा, रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, अमेरिका को पता है इस्लामिक वर्ल्ड आएगा नहीं, क्योंकि ट्रंप सबसे जाके मिल के आ चुके हैं, सबको जो जो चाहिए सबको दे के आ चुके हैं ट्रंप के स्टाइल में, ट्रंप के बिजनेस स्टाइल में। कतर को जो चाहिए, मिडिल ईस्ट को जो चाहिए, UAE को जो चाहिए, दुबई, जिसको जो चाहिए सब मिल चुका है। कोई चूं भी करेगा नहीं, तभी ये अमेरिका ने किया होगा। लेकिन जिस तरह से किया है जनरल साहब, जिस तरह से किया है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज जस्ट नॉट इवन द बिगिनिंग। ईरान के 3 न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस को, जो उनके प्लांट्स हैं जहां पे 100 मीटर 150 मीटर अंडर द ग्राउंड, वो बर्बाद कर दिया अमेरिका।